अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बहुत ही मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। रूहानी वज़ाइफ चैनल की तरफ से तमाम व्यूवर्स को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपना चैनल रूहानी वज़ाइफ के साथ आपकी खिदमत में कामयाबी और हिफाजत का एक ज़बरदस्त रूहानी वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुई हूँ। मेरा आज का रूहानी वजीफ़ा उन लोगों के लिए है जो कि हर कदम पे कामयाबी चाहते हैं, हर काम को हल करना चाहते हैं, हर जगह पे इज़्ज़त चाहते हैं, शान शौकत और वक़ार चाहते हैं और हर बुरी चीज़ से की शर से हिफाजत चाहते हैं या कोई भी अपना जायज़ मकसद पूरा करना चाहते हैं तो वो ये वजीफ़ा करें। इंशाअल्लाह ताला बहुत ही पुरतासीर अमल है और असर करने वाला अमल है। आपने सिर्फ़ हर नमाज के बाद ये छोटी सी आयत पढ़नी है। इंशाअल्लाह ताला आपका हर मकसद पूरा होगा, हर तरह की आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। तो हम लोग बाज़ औक़ात ऐसा होता है हमारे साथ कि ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात आती हैं, ज़िंदगी में बहुत सी परेशानियां आ जाती हैं और हम लोग ये चाहते हैं कि ज़िंदगी के हर काम में हमें कामयाबी हासिल हो जाए, हमारा हर काम पूरा हो जाए, हमारी हर ख्वाहिश पूरी हो जाए। और ऐसा भी होता है कि बाज़ औक़ात हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, इज़्ज़त कमाते हैं, लेकिन हमारी इज़्ज़त फिर भी जाती रहती है। लोग हमें इज़्ज़त की निगाह से नहीं देखते हैं, हमें वो शान शौकत और वो वक़ार, वो मर्तबा हासिल नहीं होता जिसके हम हक़दार होते हैं। अपने घर वालों के सामने, अपने वालिदैन के सामने, अपने बहन भाइयों के सामने और उसके बाद अपने शौहर के सामने हम लोग अपनी या औलाद के सामने वो इज़्ज़त और वक़ार हासिल नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए भी हमारी ख़ुद की कोताहियाँ होती हैं। इसके अलावा ये जो आज मैं आपको के सामने वजीफ़ा लेकर आई हूँ वो हर जायज़ मकसद के लिए ये वजीफ़ा है। तो हमें उस दिन के लिए भी डरना चाहिए कि जो कि बहुत ही दर्दनाक दिन होगा। कसरत से दुरूद पाक तो ज़रूर ही पढ़ा करें, हर वक़्त अल्लाह तबारक व ताला की याद रखा करें, पंजगाना नमाज अदा किया करें और देखें कि क़यामत का दिन तो बहुत ही करीब है, आने ही वाला है। तो क्यों हम दुनिया के कामों में लगे हैं। जैसे कि सरकारे वाला तबार हम बेकसों के मददगार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि क़यामत के दिन बंदा इस वक्त तक कदम ना हटा सकेगा जब तक उससे ये 4 सवालात न कर लिए जाएं। यानी अपनी उम्र किन कामों में गुजारी, अपने इल्म पर कितना अमल किया, माल किस तरह कमाया और कहाँ खर्च किया और अपने जिस्म को किन कामों में बोसीदा किया। तो देखिए ये जामिया तिरमिज़ी की हदीस शरीफ है। और पहला देखें सवाल कि अपनी उम्र को किन कामों में गुजारा। अब हम लोग अपनी उम्र को कैसे गंवा रहे हैं ये इसका अंदाज़ा हम खुद कर सकते हैं। और जो कुछ हमने हासिल किया, इल्म हासिल किया, अब जो मैं आपको बता रही हूँ आप सुन रहे हैं तो ये भी हमारा इल्म है। हमने जो इल्म हासिल किया उस पर कितना अमल किया। अब माल जिस तरह से हमने कमाया उसको कहाँ कहाँ पे ख़र्च किया, क्या हमने उससे फ़कीरों की मदद की, यतीमों के सर पे हाथ रखा, गरीबों मोहताजों को अता किया कि नहीं। तो देखें यही सारी चीज़ें आती हैं हमारी ज़िंदगी को बदलने के लिए कि हम अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से बदलते हैं। तो आज ही ये तहैया कर लें कि अपनी ज़िंदगी को बदल देंगे, गरीबों की मदद करेंगे, यतीमों के सर पे हाथ रखेंगे और हमेशा अपने से छोटों पर नज़र रखेंगे। तो देखिएगा कि कैसे अल्लाह तबारक व ताला आपको ऊंचा मर्तबा अता फ़रमाएगा। तो आज जो मैं आपके लिए वजीफ़ा लेकर आई हूँ वो भी सुन लीजिए कि अगर आप चाहते हैं कि हर काम में आपको कामयाबी मिले, अब इम्तिहानात हो रहे हैं, इम्तिहानात में कामयाबी चाहते हैं या कि आपको घर में, आपके घर में कोई लड़ाई झगड़ा है या कोई भी जायज़ मकसद आप पूरा करना चाहते हैं, चाहे वो आप लोगों की किसी रिश्ते के मुतालिक हो, औलाद के मुतालिक हो, किसी दौलत के मुतालिक हो या कोई भी जायज़ मकसद हो, तो आप लोग ये वजीफ़ा करें। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपको कामयाबी हासिल होगी। तो मैंने जो है ये आयत जो है ये स्क्रीन पर
आ रही है, सामने शो हो रही है, मैंने ये लिख दिया आपकी आसानी के लिए। तो आपने अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद हर नमाज के बाद आपने पढ़नी है ये वाली आयत। देख लें, वल्लाहु यासिमुका मिनन्नासी, सूरह माइदा की आयत नंबर 67 है। वल्लाहु यासिमुका मिनन्नासी, आपने ये 21 मरतबा खलूसे दिल के साथ पढ़नी है। और देखिएगा कि इसकी बरकत से अल्लाह ताला हर कदम पर कामयाबियाँ, इज़्ज़त, शान व शौकत, वक़ार अता फ़रमाएगा और हर शर से हिफाजत होगी। आप लोग किसी भी जायज़ मकसद के लिए इसको पढ़ सकते हैं। हर नमाज के बाद सिर्फ 21 मरतबा आपने पढ़ना है और अपनी जायज़ हाजत पेश करनी है। आप देखिएगा आपकी हर हाजत, हर मुराद पूरी हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरा आज का रूहानी वजीफ़ा आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से मज़ीद रूहानी वज़ाइफ़ हासिल करने के लिए हमारा चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। इसके अलावा जिन बहनों भाइयों ने दुआ की दरख्वास्त की, उनके लिए खसूसी दुआ का एहतमाम करवा दिया गया है। इसके अलावा जिन्होंने मज़ीद दुआ में हिस्सा लेना है, पीर शरीफ के दिन महफ़िल का एहतमाम किया जाएगा, वो अपना नाम हमें कमेंट में मैसेज कर दें। अल्लाह तबारक व तआला के बंदों की दुआओं में बहुत असर होता है और वही इंसान को पार लगा देती हैं। तो मिलते हैं अगले वजीफ़े के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।